Hi everyone. Today we'll discuss about the रिमाइंडर थ्योरम। लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम की डिवीजन मेथड के साथ चेक किया था। एक्चुअल में रिमाइंडर क्या आता है, बिना डिवीजन में भी चेक किया था। लेकिन आज हम पूरा रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है या फिर रिमाइंडर थ्योरम का रूल क्या होता है उसको क्लियरली डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस किया था। आज हम उसी थ्योरम को पढ़ेंगे। अगर लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखना, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, फिर ये वाला वीडियो देखना। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। माय नेम इज़ साई श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था, बट जो रूल होता है रिमाइंडर थ्योरम का वो क्या कहता है। ओके, एक्चुअल में रूल तो रूल ही होता है ना, तो बिना रूल के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए कैसे भी करके रूल को पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पूरा का पूरा रूल छाप लिया है बोर्ड के ऊपर। तो रूल क्या कहता है, अगर Px यानी पॉलिनोमियल है, ठीक, Px यानी पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका डिग्री 1 हो सकता है या फिर 1 से ग्रेटर डिग्री हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। कंडीशन ये है Px का जो डिग्री होगा 1 या ग्रेटर दैन 1 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एंड ए बी एनी रियल नंबर, ए कोई भी रियल नंबर है तो पी ऑफ एक्स, मतलब ये जो पॉलिनोमियल एक्स का है, जब हम डिवाइड करेंगे कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए से, किसके साथ डिवाइड करेंगे, ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए के साथ, मतलब इसका जो डिग्री होगा ये हमेशा 1 की बात कर रहा है। ओके, इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब ये डिग्री 1 की बात कर रहा है, तो रिमाइंडर कितना होगा, पी ऑफ ए होगा। तो ये रूल है। फिर हम क्या करेंगे, रूल को एक्सपांड करके समझते हैं। तो रूल कहता है पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, डिग्री ग्रेटर दैन 1। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे लिख दिया, ये हमारा पी एक्स है जिसका डिग्री ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 है। इसको हम किसी के साथ डिवाइड करेंगे, पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। मैं इसको एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड कर दिया। अब देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, ये जो रिमाइंडर होगा ये कैसे निकलेगा, अगर हम पी ऑफ ए करेंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा, ठीक। तो अगर पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसका वैल्यू ग्रेटर दैन 1 है, एक्स माइनस ए के साथ जब हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया हमारा क्यू ऑफ एक्स, क्या आ गया, क्यू ऑफ एक्स, एंड रिमाइंडर आ गया आर ऑफ एक्स, ठीक है। रिमाइंडर क्या आ गया, आर ऑफ एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे कि जब हम डिवाइड करते थे किसको, ऐसे मान लो 15 के साथ मैंने सेम, अगर डिवीज़न की बात करूं तो अगर मैं 4 के साथ डिवाइड करता हूं तो कितना आता था, 4 3 जा 12, 15 माइनस 12 होता है 3। ओके, तो यहाँ पे 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3, मतलब ये 4 इंटू ये 3 प्लस में ये रिमाइंडर 3 है। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर और एक एग्जांपल ले जाते हैं हम, 12 बाय 5 कर लेते हैं। ओके, 12 बाई 5 करने से तो सेम ही आएगा। इसको हम कर लेते हैं 16 बाई 5। ओके, क्या कर लेते हैं, 16 बाई 5 कर लेते हैं, समझने के लिए आसान होगा। क्यों आसान होगा, आपको समझाने के लिए मुझे आसान होगा। 16 बाई 5 कर लेते हैं, 5 3 जा 15, 16 माइनस 15 1। यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा एंड रिमाइंडर था सेम आ गया, इसलिए कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैंने और एक एग्जाम्पल ले लिया। ओके, 16 बाई 5 जिसमें हमारा क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्या है, अलग अलग है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 16 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 1। 5 हमारा डिवीजर है, 3 हमारा क्वेश्चन है, 1 हमारा रिमाइंडर है। ओके, ये कंसेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे, जो हमारा डिविडेंट होता है दैट इज़ पी एक्स, हाँ या नहीं, इक्वल्स टू, हम क्या कर रहे हैं, डिवीजर इंटू क्वेश्चन कर रहे हैं। डिवीजर हमारा क्या है, एक्स माइनस ए है, क्वेश्चन क्या है, क्यू ऑफ एक्स है, एंड प्लस में क्या हो रहा है, रिमाइंडर हो रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा ये है आर ऑफ एक्स, ठीक है।
रिमाइंडर हमारा आर ऑफ एक्स है। अब बात आता है, क्या बात आता है, जब मैं पी ऑफ ए करूँगा तब मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। क्या करूँगा, पी ऑफ ए। पी ऑफ ए करने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं पी ऑफ ए कर रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ, पी ऑफ ए कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें पी ऑफ ए करने से मुझे रिमाइंडर मिल जाएगा। बोल रहा है रूल, अगर पी ऑफ ए करना है तो इसका मतलब x के बदले a लगाना है और कुछ भी नहीं। लगा लो x के बदले a माइनस a, फिर q ऑफ x प्लस r ऑफ x। क्लियर, a माइनस a क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। यहाँ से थोड़ी सी समझने वाली चीज़ है, 0 इंटू q ऑफ x तो हो जाएगा 0, ओके, प्लस r ऑफ x का वैल्यू कितना होता है। ध्यान रखना, ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसीलिए लिखा, जब हम 16 के साथ 5 को डिवाइड करते हैं और जो हमारा रिमाइंडर होता है ये हमेशा डिविजर से क्या होता है, छोटा होता है। चेक करना, 4 से 3 छोटा होता है, 5 से 1 छोटा होता है, मतलब डिविजर से हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर, अगर डिविजर से रिमाइंडर छोटा होता है तो यहाँ पे हमने डिविजर क्या लिया है, x माइनस ए लिया है। क्या लिया है हमें डिविजर, x माइनस ए ले लिया। अगर हमने डिविजर को x माइनस ए ले लिया जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ध्यान से देखना, जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पे डिविजर जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो लीनियर पॉलिनोमियल से छोटा होगा, उसका डिग्री कम होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, उससे छोटा मतलब डिग्री 0। अगर डिग्री 0 तो यहाँ पे 0 डिग्री जो होता है हमें पता है, जो 0 डिग्री होता है ऑल दीज आर कंस्टांट्स होते हैं, ओके। जैसे कि 5 है, इसका डिग्री कितना है, डिग्री 0 है, 5x 0, 6 है, डिग्री 0 है, 9 है, डिग्री 0 है, ओके। इसका मतलब ये कहना चाहता है जब हम लीनियर पॉलिनोमियल के साथ एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, ओके, जो रिमाइंडर आएगा लीनियर पॉलिनोमियल से डिग्री कम ही आएगा। क्लियर, लीनियर पॉलिनोमियल से डिग्री क्या आएगा, कम आएगा, मतलब ये पावर 1 है, मतलब ये पावर 1 से कम कितना, 0 ही आएगा। अगर पावर 0 आएगा, यहाँ पे पावर 0 वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ऑल दीज आर कंस्टांट्स होते हैं। क्लियर, पावर 0 वाले जो पॉलिनोमियल्स होते हैं हम उसको कहते हैं कंस्टांट्स। क्या कहते हैं, कंस्टांट। इसका मतलब ये जो आर एक्स है यहाँ पे हमें कंस्टांट मिलेगा, जो मैं आर ही लिख के चलता हूँ। समझ में आया, ठीक। इतना सारा लिखने का मतलब ये था कि जो हमारा रिमाइंडर था वो डिविजर से छोटा होता है। यहाँ से भी सेम कंडीशन, डिविजर से रिमाइंडर छोटा होगा। अगर छोटा होगा, यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे पावर कितना होगा, यहाँ पे पावर 0 होगा। अगर पावर 0 होगा तो इसका मतलब ये कंस्टांट की बात कर रहा है, क्योंकि पॉलिनोमियल में 0 पावर सिर्फ कंस्टांट के पास होता है, ओके। तो यहाँ पे हमें एक कंस्टांट मिलेगा एंड उसी कंस्टांट को मैंने आर मान के चला, ठीक। तो अगर पी ऑफ ए से हम किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं जो ए एक रियल नंबर है एंड एक्स माइनस ए से हमने डिवाइड किया था, तब हमारा रिमाइंडर कैसे निकलेगा, पी ऑफ ए निकलेगा। कैसे, यहाँ पे चेक भी कर लिया हमें, रिमाइंडर हमारा आर आ रहा है, बाकी सब कट गया। ये 0 को अगर मैं हटा दूँ तो पी ऑफ ए लेने से हमें कितना मिला, सिर्फ एक रिमाइंडर मिला, ओके, जो कंस्टांट के वैल्यू में फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल गया। समझ में आया, फिर से बता रहा हूँ, अगर इस टाइप का डिवीज़न हमें करना है एंड रिमाइंडर चाहिए तो पी ऑफ ए मैंने लिया तो रिजल्ट में हमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक रिमाइंडर मिला। तो रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंस्टांट के तौर पे हमें यहाँ पे रिमाइंडर ही मिलेगा, ओके। जब हम पी ऑफ ए लेते हैं एंड पी ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें सिर्फ एक रिमाइंडर मिलता है। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम कहता है, ओके। तो ये था पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम का एक्सप्लेनेशन। अब हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारा कंसेप्ट हो जाएगा पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दैट इज पी एक्स इक्वल्स टू दिस मच, डिवाइड करेंगे बाय एक्स माइनस 1। पूरा का पूरा डिवीजन मेथड नहीं करना है, क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, डिविजर को इक्वल्स टू 0 करेंगे, जो निकलेगा, जो
x का वैल्यू निकलेगा उसी को हम यहाँ पे p ऑफ x में लगाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। आंसर नंबर 1, डिविजर इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0 करेंगे। x माइनस 1 इक्वल्स टू मैंने क्या किया, 0 कर दिया। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 1 लगाएंगे और जो निकल के आएगा वो होगा हमारा रिमाइंडर। ओके, कर रहा हूँ मैं p ऑफ 1, x के बदले 1 लगा दो, पावर 4, फिर 1 पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। ओके, बहुत आसान है। 1 का पावर 4 हुआ, 1 आया, 1 आया, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर वही -2 प्लस 1 प्लस 1। ओके, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 0, 1 प्लस 1 2 ही आएगा जो होगा हमारा रिमाइंडर। ये बच्चों वाली सवाल है जो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक, अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये p ऑफ x को पहले इसके साथ डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, फिर इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ। इसमें से मैं ये वाला सॉल्व कर दूंगा, आप लोगों को ये कमेंट में लिखना है, ये वाला भी मेरा काम है। करेंगे स्टार्ट। अगर x माइनस 1/2 के साथ तुम्हें डिवाइड करना है तो तुम क्या करोगे, कुछ नहीं, x माइनस 1/2 को इक्वल्स टू 0 कर लो। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1/2 अगर राइट हैंड साइड आ जाता है 0 प्लस 1/2 मतलब 1/2 ही मिलेगा। ओके, तो हम सब्सटीट्यूट करना स्टार्ट करेंगे p ऑफ x में p ऑफ 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे आएगा 1/2 का क्यूब, 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के बदले अगेन 1/2 प्लस 1। ओके, 1/2 का क्यूब होता है 1/8। ओके, ध्यान रखना 1/2 का क्यूब 1/8, गलती में कभी कभी 2 3 जा 6 कर देते हैं बच्चे। 3 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 1। ओके, तो ये हो गया हमारा LCM 8, 4 एंड 2 के लिए। ओके, 8, 4 एंड 2 के लिए LCM कितना होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि 8, 4 एंड 2 ये तीनों में से 8 जो होता है मल्टीपल हो जाता है 4 एंड 2 का, इसलिए जो मल्टीपल होता है वो हो जाता है हमारा LCM, या फिर LCM यहाँ पे निकाल सकते हो 2, 4, 8 के लिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 आया। ओके, या फिर ऐसे चेक कर सकते हो, अगर ये दोनों जो बड़े वाले नंबर है उसी का फैक्टर होते हैं 8 का, अगर 2 एंड 4 क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं, तो 8 हो जाता है हमारा सीधा LCM। ये भी एक ट्रिक है। ओके, 8 का फैक्टर होते हैं 2 एंड 4, क्यों, 2 4 जा 8 होता है, तो ये दोनों हो जाते हैं फैक्टर, ये हो जाता है मल्टीपल। अगर ये मल्टीपल हो गया तो हमें सीधा LCM मिल जाएगा, ये प्रोसेस नहीं करके भी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 1 8 जा 8, ऊपर भी 8 आ जाएगा। ओके, तो 1 प्लस 6 7 प्लस 12 19 प्लस 8 27/8 इज आवर रिमाइंडर। क्या है, 27/8 है हमारा रिमाइंडर। ठीक, अब 5 + 2x को करना आप लोगों की कमेंट वार्क है। मैं क्या कर रहा हूँ, x के लिए कर देता हूँ। ठीक, 5 + 2x इक्वल्स टू 0 करके आप लोगों को आंसर कमेंट में लिखना पड़ेगा। ओके, जो पहला आंसर देगा उसी को सिर्फ मेरी तरफ से एक ही छोटा सा हार्ट मिल सकता है और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये है आपका कमेंट वर्क। अब x लगाने से कितना होगा, तो x का यहाँ पे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जैसे यहाँ पे x - 1/2 था, यहाँ पे x माइनस था, x के साथ कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मान लो x को मैं लिख सकता हूँ x + 0। ओके, x को मैं लिख सकता हूँ x + 0 एंड उसी को मैं 0 के बराबर करूँगा। जब सॉल्व करूँगा x का वैल्यू 0 ही निकलेगा। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे x के साथ कुछ ना कुछ कंस्टेंट था, यहाँ पे कोई कंस्टेंट नहीं है।
तो अगर कोई कंस्टेंट नहीं है तो कुछ ऐसा लिखूंगा मैं जैसे x का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर कंस्टेंट ऐड करूंगा, ऐसे तो 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर सकता हूं, लेकिन अगर यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर दूंगा तो x का वैल्यू, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ऐसे हम अगर चेंज नहीं करना है तो मैं सीधा x + 0 = 0 लिख सकता हूँ, जो रिजल्ट में x 0 मिलेगा, या फिर सीधा आप लोग x के वैल्यू 0 को ले सकते हैं। ओके, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे p(x) है, p(0) लगाएंगे, p(0) लगाने से ये हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 3 × 0 का स्क्वायर प्लस 3 × ये हो जाएगा 0 + 1, मतलब ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ हमें 1 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 का क्यूब भी 0 होगा, 3 × 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, 3 × 0 भी 0 होगा, तो रिमाइंडर सिर्फ हमें 1 ही मिलेगा। क्लियर? तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना x का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है, कोई भी अदर कंस्टेंट हम नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे तो फिर इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर p(x) इतना तो बाय x माइनस है, सेम कंसेप्ट, डिविजर को इक्वल्स टू क्या कर लो, 0 कर लो। दिस इम्प्लाइज x = a, जब राइट हैंड साइड जाएगा 0 के साथ ऐड हो जाएगा, 0 + a हो जाएगा a। ओके, तो हम क्या करेंगे, x के बदले a लगाएंगे, मैं लगा रहा हूँ p(a) नंबर 3 है हमारा ये। p(a) लगाने से इंस्टेड ऑफ x a लगाएंगे, a का क्यूब माइनस a × x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 6 × x मतलब a माइनस a। तो सारे x के बदले मैंने क्या लगा दिया, a लगा दिया। ध्यान से देखना, सारे x के बदले x का क्यूब था, a का क्यूब किया, माइनस a को a लिखा, x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर प्लस 6 को 6 लिखा, x के बदले अगेन a माइनस a था, a लिख दिया। अब ये हो गया a क्यूब माइनस a × a स्क्वायर होता है, अगेन a क्यूब प्लस 6a माइनस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल, 6a माइनस a होता है हमारा 5a। तो p(a) लगाने से आंसर हमें कितना मिलेगा, आंसर हमें 5a ही मिलेगा। ओके, और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत आसान है। कैसे? इतना सारा समझाया फिर ये डिफ़िकल्ट निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं, आराम से हो जाएगा। ओके, बोल रहा है चेक 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। क्या बोल रहा है? आंसर नंबर 4 क्या बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि 3x³ + 7x का 7 + 3x एक फैक्टर है या नहीं। पहली बात ये आता है, जब हमें फैक्टर की बात करें तब हमें रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्लियर? जब फैक्टर की बात आता है तब रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये डिवीजर है एंड ये उसका मल्टीपुल है, ओके, फैक्टर की, जैसे मैं बोलूँगा 15/3, 3 5 = 15, 15 - 15 0। तो यहाँ पे ये जो 15 है, ये जो 15 है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 5, सबसे लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। तो ये होता है हमारा मल्टीपुल, ये क्या होता है, ये होता है मल्टीपुल। ओके, एंड ये दोनों होते हैं फैक्टर्स। कब फैक्टर हुए? जब ये भाई साहब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। अगर ये फैक्टर की बात कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो हम रिमाइंडर निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। ओके, बोला है 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ दिस वन और नॉट। 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। क्लियर? तो सेम प्रोसेस रिमाइंडर थ्योरम का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारा डिवीजर है 7 + 3x। ओके, ये है हमारा डिवीजर, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे। ओके, जो एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 7 + 3x = 0, दिस इम्प्लाइज 3x = -7, x = -7/3। 3 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये पॉलिनोमियल में p ऑफ -7/3 लगाएंगे। अगर 0 आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बुरी बात है, मतलब फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो p ऑफ x हमारा कितना है, 3x³ + 7x है। तो हम x के बदले कितना लगाएंगे, p ऑफ -7/3 लगाएंगे।
3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना लगाऊंगा, -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 इंटू एक्स का वैल्यू कितना फिर से लगाऊंगा, -7/3। ओके, अब 3 इंटू ये माइनस साइन है एंड क्यूब लेने से माइनस ही आएगा। ओके, ऊपर आएगा 7 का क्यूब, नीचे आएगा 3 का क्यूब। ओके, प्लस 7 इंटू -7 -49/3। ओके, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, जितना भी सॉल्व करेंगे, मुझे लगता नहीं है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फिर भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करके देख लेते हैं। ओके, देख लो। 3 इंटू ये -7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है हमारा 343। ओके, 3 इंटू -343/3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब होता है 27, या फिर ऐसे यहाँ पे भी एक 3 कैंसिल कर लेने से भी हो जाएगा। ओके, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, -49/3 इक्वल्स टू 27 और 3, ये दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये दोनों का एलसीएम होगा कितना, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 27। ओके, तो 3 इंटू -343 यहाँ पे रहेगा, कर लियो, -3 इंटू 343 माइनस 3 इंटू 9 27। ओके, 3 9 जा 27, अगर 3 9 जा 27 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 49 को भी 9 के साथ इंटू करेंगे, एंड जब हम 49 को साथ 9 को इंटू करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 9 9 जा 81, 1 ईयर 8 कैरी, 9 4 जा 36, 8 44। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है ये रिजल्ट हमें 0 नहीं देने वाला है। ओके, क्योंकि ऊपर -3 इंटू 343, ये -441, ये दोनों क्या हो जाएगा, रिजल्ट 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो रिमाइंडर भी 0 नहीं आएगा। इसका मतलब हमें यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा कुछ वैल्यू जाएगा बट 0 नहीं आएगा। अगर 0 नहीं आएगा तो ये उसका क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। सिंपल है, ठीक। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम एंड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और साथ में कमेंट वर्क भी है, कमेंट वर्क ज़रूर देना। ओके, उसके लिए एक हार्ट रेडी है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।